चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। अहम खबर है, आपको अपडेट कर दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुना दिया है। साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला जारी कर दिया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के जज की तैनाती के खिलाफ भी फैसला जारी किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुना दिया है। साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। फैयाज महमूद हमारे साथ है, बात कर लेते हैं। जी फैयाज, बताएगा क्या फैसला आया, क्या कहा गया? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शॉर्ट ऑर्डर सुना दिया है जिसमें चेयरमैन पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिल गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल कलअदम करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह फैसला सुनाया है जिसमें उन्होंने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक जेल ट्रायल इन कैमरा या ओपन हो सकता है। साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन उन्होंने कलअदम करार दिया है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि 13 नवंबर को जो काबीना की मंजूरी के बाद जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसका माजी पर इत्तलाक नहीं हो सकता। इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के इंट्रा कोर्ट अपील को मंजूर कर लिया है और अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर करते हुए फैसला सुना दिया है और चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल कलअदम करार दे दिया है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि हम शाम को ही इस पर मुख्तसर फैसला कर देंगे। आज जैसे ही जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज आई और आकर जब वो अपनी नशिस्तों पर बैठे तो अदालत ने कहा कि क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं था तो हम इसको सिर्फ मुख्तसर फैसला सुना रहे हैं। मुख्तसर फैसला सुनाते हुए अदालत ने जेल ट्रायल को कलअदम करार देने के अहकाम जारी कर दिए हैं और ये कहा है कि जो 13 नवंबर को वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसका माजी के ऊपर इत्तलाक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक जेल ट्रायल इन कैमरा या ओपन हो सकता है। साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त को नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया है। बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हवाले से 4 जो नोटिफिकेशन है उनको कलअदम करार दिया है और साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो जेल ट्रायल था चेयरमैन पीटीआई का जो इस वक्त चल रहा था उसमें बड़ा रिलीफ दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल को ही कलअदम करार देने के अहकाम जारी कर दिए। इसकी जो रीजनिंग है वो अदालत ने कहा वो बाद में जारी की जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आज फैसला महफूज किया था जो अब सुना दिया गया है और इस हवाले से जो नोटिफिकेशन है जो 13 नवंबर का उससे अदालत ने कहा है कि उसका माजी पर कोई इत्तलाक नहीं हो सकता। ये बहुत अहम नुक्ता है। तो इस वजह से ही अदालत ने जो जेल ट्रायल है उसको कलअदम करार दिया है। 29 अगस्त को जो जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो भी कलअदम करार देने के अहकाम जारी किए हैं और चेयरमैन पीटीआई की अदालत ने दरखास्त जो है इंट्रा कोर्ट अपील है उसको मंजूर कर लिया है। जी अच्छा फैयाज, इस सिलसिले में यह भी बता दें कि जो 4 नोटिफिकेशन मुअत्तल किए गए हैं जिन्हें कलअदम करार दिया गया है वो कौन कौन से थे और यह भी बताएगा कि अब ट्रायल होगा किस तरह, इस हवाले से कुछ वाज़ेह किया गया? देखिए, इस हवाले से अभी तक कोई वाज़ेह चीज सामने नहीं आई। जेल ट्रायल बुनियादी तौर पे क्योंकि कलअदम करार दे दिया गया है तो अब उसमें ये जो है बताया ये जा रहा है कि अब जाहिर है जेल ट्रायल तो अब नहीं हो सकता क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो वफाकी हुकूमत है या FIA है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रुजू कर सकती है। लेकिन साथ ही साथ इस हवाले से जो है अब अगर जेल ट्रायल नहीं हो सकता तो जाहिर है ये ओपन कोर्ट में जो अदालत है उसमें ही चलाया जा सकेगा। लेकिन जो 4 नोटिफिकेशन है ये मुख्तलिफ औकात में जारी किए गए थे जिसमें एक 29 अगस्त का नोटिफिकेशन है। उसके अलावा फिर बाद अज़ाबी जो जज की जानिब से खत लिखने के बाद जो नोटिफिकेशन जारी हुए तो मजमूई तौर पर ये 4 नोटिफिकेशन है जो जेल ट्रायल से मुतालिक है। जो सिक्योरिटी के हवाले से थे उसको बुनियाद बनाकर ये किया गया था। तो अब अदालत ने फैसला सुना दिया है, 4 नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया है और साथ ही साथ अदालत ने 29 अगस्त का जो पहला जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन था उसको भी कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने कहा है कि जो जेल ट्रायल है वो गैर मामूली हालात में ही हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि कानून के मुताबिक जेल ट्रायल इन कैमरा या ओपन कैमरा हो सकता है और साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का जो नोटिफिकेशन है अदालत ने उसको कलअदम करार दिया है।
13 नवंबर को काबीना मंजूरी के बाद जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन का जो माजी पर इतलाक नहीं होगा। अदालत ने यह भी अपने फैसले में लिखा और यह भी कहा है कि जेल ट्रायल कलअदम करार दिया जाता है। मुख्तसर फैसला है। अदालत ने कहा है कि इस हवाले से अदालत रीजनिंग के साथ तो तफसीली फैसला बाद में जारी करेगी। जी अच्छा फयाज, ये बताएगा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती के हवाले से भी फैसला किया गया है, क्या फैसला है इस सिलसिले में? देखिए इस वक्त जो मुख्तसर क्योंकि फैसला सुनाया गया है, जैसे ये रिटर्न ऑर्डर आएगा इसमें बाकी भी डिटेल सामने आएंगी, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त जो फैसला है वो जो है जेल ट्रायल से मुतल्लिक है, जो अदालत ने उसको कलअदम करार दिया है। लेकिन जैसे ही इस पर रिटर्न ऑर्डर जारी आता है, मुख्तसर फैसला भी अदालत ने पढ़ के सुनाया, बिल्कुल शॉर्ट ऑर्डर था, बिल्कुल शॉर्ट ऑर्डर सुनाया है। तो जैसे ही डिटेल इस पे ऑर्डर आता है तो उसमें मजीद तफसीलात सामने आ सकेंगी। उस हवाले से जो जेल ट्रायल का जो ये अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि उसको उनकी चेयरमैन पीटीआई की जो इंट्रा कोर्ट अपील है उसको मंजूर किया जाता है और उसके बाद इसको मंजूर किया जाता है और साथ ही साथ जेल ट्रायल को कलअदम करार दिया जाता है। जी और अदालत की जानिब से ये कहना कि गैर मामूली हालात में भी ट्रायल किया जा सकता है, इस सिलसिले में सामने क्या आया, वजाहत क्या हुई, और ये भी बता दीजिएगा कि चेयरमैन पीटीआई की जानिब से एक्चुअल डिमांड्स क्या की गई थी? देखें, जो गैर मामूली हालात की बात की है अदालत ने वो वाज़ेह किया कि अगर कोई गैर मामूली ऐसे हालात होते हैं तो उस बुनियाद पे जो है जेल ट्रायल किया जा सकता है और उसको इन कैमरा या ओपन ट्रायल भी रखा जा सकता है। तो इस हवाले से अदालत ने कोई वजाहत तो नहीं अभी दी इसमें कि वो किन गैर मामूली हालात को समझते हुए जो जेल ट्रायल किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक मैंने पहले भी कहा ये बड़ा मुख्तसर फैसला था, बड़ा शॉर्ट ऑर्डर था जो अदालत ने जो है पढ़ कर सुनाया। उसके अलावा जो है मुख्तसर ऑर्डर में सिर्फ अदालत ने यही कहा है कि गैर मामूली हालात में ही जो है जेल ट्रायल हो सकता है और वो जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए गैर मामूली हालात होने चाहिए। तो अब अदालत ये अपने तफसीली फैसले में बड़ी वाज़ेह करेगी कि वो गैर मामूली हालात कौन से हो सकते हैं, उसका क्या पोजीशन हो सकती है। तो इस हवाले से जो अदालत है वो रीजनिंग जो है वो उन्होंने कहा कि हम बाद में जारी करेंगे। अभी बड़ा शॉर्ट और मुख्तसर सा फैसला सुनाया है जिसमें अदालत ने सिर्फ जो नोटिफिकेशन है उसको कलअदम करार दिया है, उनकी जो इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर करने के जो अहकाम जारी किए हैं और साथ ही साथ ये कहा है कि उनका जो जेल ट्रायल है वो कलअदम करार दे दिया गया है। जी अच्छा फयाज महमूद, ओपन ट्रायल के हवाले से प्रोसिक्यूशन की जानिब से इस सिलसिले में क्या कहा गया था अदालत में, उसको मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया गया, ये बात नहीं मानी गई कि ये ओपन ट्रायल था? बिल्कुल आप कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने तो बड़ा वादा कहा था, उन्होंने कहा कि ये ओपन ट्रायल ही इसको कंसिडर किया जाएगा क्योंकि उसमें फैमिली भी मौजूद है, उनके जो वकला भी उनको अलाउ किया जाता है, वो वहां पर बैठते भी हैं और केस अटेंड भी करते हैं। उन्होंने कहा कि अब तो रूम भी जो है वो बड़ा कर दिया गया है वहां पर। तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से ये कहना कि ये इन कैमरा है, तो उन्होंने कहा कि ये इन कैमरा नहीं है, इसको जो है वो महदूद आप कह सकते हैं कि महदूद किया हुआ था, वहां पर महदूद लोगों को इजाजत दी जाती है। उसकी वो सिक्योरिटी रीजन भी बताते हैं, वो कहते हैं कि क्योंकि सिक्योरिटी खदशात हैं और वो चेयरमैन पीटीआई खुद भी सिक्योरिटी खदशात का बार बार इजहार करते रहे हैं। तो इस हवाले से उन्होंने जो है जो इस्तगासा ने ये मौक़िफ़ दिया था, लेकिन अब जाहिर है क्योंकि इस्तगासा की ये बात नहीं मानेंगी अदालत ने, क्योंकि जेल ट्रायल को ही कलअदम करार दे दिया है। तो अब उनकी इस्तदा जो है मुस्तरद हुई है, जबकि चेयरमैन पीटीआई के वकला जो सलमान अकरम राजा हैं उन्होंने बड़े जो मुफस्सिल आर्गूमेंट किए थे और उन्होंने अदालत को इस हवाले से मुतमिन कर लिया था कि जो ट्रायल है वो ओपन होना चाहिए। और उस हवाले से उन्होंने कहा कि अगर जो नोटिफिकेशन जेल ट्रायल करना भी है तो उसके लिए एक पूरा प्रोसेस कानून में वज़ा किया गया है, उसको इनको पहले करना पड़ेगा। क्योंकि आज जब इस केस की समाअत जारी थी तो 13 नवंबर के नोटिफिकेशन की बात आई और 8 नवंबर के एक नोटिफिकेशन की बात आई, तो उसमें जो है अदालत ने खुद रिमार्क दी। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर का जो खत है जज अबुल हसरात जुल्करनैन का, ये उस वक्त लिखा जा रहा है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपकी इंट्रा कोर्ट अपील जेर समाअत थी, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा था कि बिल्कुल उस वक्त न सिर्फ जेर समाअत थी बल्कि दायर हो चुकी थी, बल्कि उस पर समाअत भी जारी थी। और उन्होंने कहा कि उस टाइम हो सकता है इन्हें लगाओ कि क्योंकि हमने ये मामला उठा दिया था तो उस मामले को संभालने के लिए ये सारा कुछ किया गया होगा। ये सलमान अकरम राजा ने आज अपने आर्गूमेंट्स में बड़े वाज़ेह तौर पे कहा था। लेकिन अब क्योंकि जेल ट्रायल ही कलअदम करार दे दिया गया है, उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना जो रिटर्न ऑर्डर है वो जब जारी करेगी तो उसमें जो मजीद तफसीलात हैं वो सामने आ सकेंगी। अच्छा फयाज, केस तो बना हुआ है चेयरमैन पीटीआई पर, ये बताएगा कि ट्रायल को अब आगे कैसे बढ़ाया जाएगा या एक बार फिर प्रोसेस किया जाएगा तमाम मामला, इसको इनिशिएट कौन करेगा, कुछ हिदायत दी गई है इस शॉर्ट ऑर्डर में? देखिए अभी शॉर्ट ऑर्डर में इस हवाले से कोई डिटेल्स जो नहीं जारी की गई, लेकिन
सिर्फ जेल ट्रायल की हद तक तो उन्होंने इसको कलअदम करार दे दिया कि जेल ट्रायल नहीं हो सकता। अगर जेल ट्रायल नहीं होता तो उस हवाले से तो ज़ाहिर ओपन कोर्ट में तो ट्रायल चलाया जा सकता है, जैसे पहले भी जब जेल में नहीं जा रहे थे जज तो यहीं पर ही समाअत हो रही थी। इमन के जो चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत और उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत इसी ओपन कोर्ट में ही सुनी गई थी। वहां पर हम भी मौजूद थे, मीडिया भी मौजूद था। और अगर जेल ट्रायल नहीं होता तो जाहिर है उसको ओपन कोर्ट में जो है वो सुना जा सकेगा। लेकिन क्योंकि आज सलमान अकरम राजा ने भी कहा था कि जेल ट्रायल चलाना है तो उसके लिए जो प्रोसीजर है, कानूनी प्रोसीजर है, उसको इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो अब ये भी हो सकता है कि वफाकी हुकूमत उस कानून को जो एक प्रोसीजर कानून में तय किया गया है उसको फॉलो कर ले और फॉलो करने के बाद एक बार फिर जो जेल ट्रायल का कर दे। तो वो कानून इस सिलसिले में क्या कहता है कि पहले जुडिशियल ऑर्डर कोई होना चाहिए और फिर काबीना से मंजूरी ली जाए, उसके बाद इनिशिएट होगा प्रोसेस? बिल्कुल, सलमान अकरम राजा ने आज जो अपने आर्गूमेंट किए तो उन्होंने कहा था कि एक जो तरीकाकार मौजूद है कि जज जो है वो जुडिशियल ऑर्डर करेगा, जुडिशियल ऑर्डर की रोशनी में ही उसके बाद फिर जो काबीना की मंजूरी ली जाएगी। काबीना की मंजूरी के बाद ये भी कहा गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी उस हवाले से आगाह किया जाना जरूरी है। तो उसके बाद जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी आगाह किया जाएगा तो फिर उसके बाद ही इस पे फैसला भी सुनाया जा सकेगा, यानी कि जेल ट्रायल का जो नोटिफिकेशन है वो किया जा सकता है। उस हवाले से उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि जो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी अदालत ने कुछ सवाल पूछे थे, उसमें भी बेंच को आगाह किया गया था कि ट्रायल कोर्ट के जज की जो तैनाती के प्रोसेस का आगाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया, फिर ट्रायल कोर्ट के जज ने जेल समाअत से पहले हाई कोर्ट को आगाह भी किया था। ये भी जो रजिस्ट्रार की जानिब से अदालत को बताया गया था। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स में आज ये मौक़िफ़ लिया था कि जेल ट्रायल के लिए तरीकाकार मौजूद है, ट्रायल कोर्ट जज को जेल ट्रायल के लिए वजूहात पर मबनी वाज़ेह जुडिशियल ऑर्डर पास करना जरूरी होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि चीफ कमिश्नर की दरखास्त पर वफाकी हुकूमत यानी काबीना से मंजूरी का मरहला आता है, फिर काबीना से मंजूरी हो जाए तो उसके बाद हाई कोर्ट को आगाह करना भी जरूरी होता है। और अगर वो कहते हैं कि अगर ये मान भी लिया जाए कि प्रोसेस का आगाज ट्रायल कोर्ट ने के जज ने किया तो आगे तरीकाकार मुकम्मल नहीं हुआ। ये आज सलमान अकरम राजा ने अपने आर्गूमेंट में कहा था। उन्होंने कहा कि आप रजिस्ट्रार ऑफिस की अगर ये बात मान लेते हैं कि इसका आगाज जो है वो जज की जानिब से किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि उसके बावजूद जो असल में जो तरीकाकार पूरा फॉलो होना था वो फॉलो नहीं किया गया। उस हवाले से जो तरीकाकार मैंने पहले भी आपको बताया है, जिसमें उन्होंने जो बताया था कि जेल ट्रायल के लिए जो तरीकाकार है उसमें जज को जेल ट्रायल के लिए वजूहात पर मबनी एक वाज़ेह जुडिशियल ऑर्डर पास करना होता है। उसके बाद चीफ कमिश्नर की दरखास्त पर वफाकी हुकूमत यानी कि काबीना से मंजूरी का मरहला आता है, फिर काबीना से मंजूरी हो जाने के बाद हाई कोर्ट को भी आगाह करना जरूरी होता है। तो अब क्योंकि ये जेल ट्रायल जो है वो अदालत ने कानून के मुताबिक कहा है कि वो कानून के मुताबिक नहीं हुआ, तो इसलिए उसको कलअदम करार दे दिया है। अब जो डिटेल्स है वो रिटन ऑर्डर में सामने आ सकेंगी। अच्छा फयाज, इस सिलसिले में बताएगा, जैसा कि मैंने पहले भी पूछा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती के हवाले से इस फैसले में कुछ कहा गया, आपने इस सिलसिले में भी बताया कि शॉर्ट ऑर्डर में इस हवाले से अभी तक कुछ सामने वाज़ेह नहीं हो सका। समातों में क्या हुआ, ऑब्जर्वेशंस क्या दी गई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती के हवाले से, और चेयरमैन पीटीआई की जानिब से, उनके वकला की जानिब से इस सिलसिले में क्या इस्तदा की गई थी? देखें, इस हवाले से जो जब जज को तैनात किया गया था तो इस पे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। उसमें क्योंकि कहा गया था कि जब उनको जज तैनात किया गया था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी आगाह नहीं किया गया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी अप्रूवल नहीं ली गई। तो जिसपे अदालत ने ये पूछा था, उसके बाद अदालत को ये आगाह किया गया था कि इस हवाले से जो प्रोसेस जब उनकी तैनाती का हुआ था तो उस प्रोसेस के तहत उनकी तैनाती के वक्त ये जो प्रोसेस है न सिर्फ मुकम्मल किया गया था बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो है इस हवाले से आगाह भी किया था। और उसके बाद ही वज़ारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक कर दिया था। उसके बाद जब ये भी कहा गया था कि चीफ जस्टिस को भी आगाह कर दिया था, जब क्योंकि सलमान अकरम राजा ने पहले अपने आर्गूमेंट्स में एक सवाल उठाया था, उन्होंने कहा था कि इस हवाले से चीफ जस्टिस जो मुतलका हाई कोर्ट के होते हैं उनको आगाह करना जरूरी होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस केस में नहीं आगाह किया गया। लेकिन उसके बाद वफाकी हुकूमत ने अदालत को बताया था कि चीफ जस्टिस को जो रिकॉर्ड उन्होंने जाहिर शो कर दिया था कि जिसमें चीफ जस्टिस से न सिर्फ मुशावरत हुई बल्कि उनकी मुशावरत के बाद ही ये प्रोसेस आगे चला गया था। तो वहां पर सलमान अकरम राजा ने एक नई बात कर दी थी। उन्होंने कहा था क्योंकि ये मामला फेडरेशन का है तो इसमें उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत करना जरूरी थी। तो बज़ाहिर उस टाइम जो मुझे या दीगर हमें यहाँ पर लग रहा था कि उस हवाले से जो सलमान अकरम राजा है जज की तैनाती से मुतालिक वो अदालत को उस तरह
मुतमिन नहीं कर सके थे। जिस तरह ओपन ट्रायल से मुतालिक अदालत को उन्होंने न सिर्फ मुआमनत की बल्कि उस पर उनको मुतमिन भी किया। जैसे वही आज देखें जब फैसला सुनाया तो उसमें अदालत ने वाज़ेह तौर पे जो है उस जेल ट्रायल को कलअदम करार देने के अहकाम जारी किए हैं। लेकिन क्योंकि अभी जज की तैनाती का मामला भी है तो वो रिटन ऑर्डर में उसमें डिटेल सामने आ सकेंगी कि अदालत उस हवाले से अदालत ने क्या ऑब्जर्वेशन दी हैं, अदालत ने क्या फैसला या अहकाम दिए। क्योंकि शॉर्ट ऑर्डर था, शॉर्ट ऑर्डर में अदालत ने सिर्फ नोटिफिकेशन जो जेल ट्रायल से मुतालिक थे उनको डिस्कस किया है और साथ ही साथ जो इंट्रा कोर्ट अपील करने के जो मंजूर किए हैं और साथ ही उनके जेल ट्रायल को भी कलअदम करार दिया है।